This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। क्यों इस तरीके से रखा गया मंदिर का नाम, उसका ढांचा? तो हमारा मंदिर है, हम जो उसको रंग दे, जो हम उसको दिशा दे। मंदिर है क्या, उसको मस्जिद की तरह बनवा दे। इतना विवाद हो रहा है तो बदल देना चाहिए। कतई नहीं बदला जाएगा। उसका नाम केदारेश्वर की जगह मुलायमेश्वर उसका नाम कर दिया जाए। यही तो चार धाम महापंचायत के लोग भी चाह रहे हैं कि उसका नाम बदल दिया जाए। देखिए उनके अब काले से नहीं बदलेंगे। जब अखिलेश जी मंदिर ना जाएं तब इनको पीड़ा होती है, जब मंदिर बनवा दे तब इनको पीड़ा होती है। नाम ढांचा नहीं बदला गया तो आंदोलन होगा। न नाम बदलेगा, न नक्शा बदलेगा, न ढांचा बदलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। अखिलेश यादव के केदारेश्वर मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। चार धाम महापंचायत ने ये कहा है कि इस मंदिर का नाम, रंग, रूप सब बदला जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। क्यों इस तरीके से रखा गया मंदिर का नाम, उसका ढांचा इस तरीके से क्यों बनवाया गया कि एक विवाद आके खड़ा हो गया? देखिए खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे है। ये जो चारों धाम के बाबाओं की बात कर रहे हैं कि वह रंग बदलने की बात कर रहे हैं, मंदिर के नाम बदलने की बात कर रहे हैं, तो वह हमारा मंदिर है, हम जो उसको रंग दे, जो हम उसको दिशा दे, वह हम लोगों की विचारधारा के ऊपर निर्भर करता है। अब ये चाहे कि वहाँ दादागिरी करें और मंदिर को रोकने की ये बात करें, तो ऐसा है कि वो अपनी दुकान अपने यहाँ चलावें। अगर हमारा बस चलता ना, माननीय नेताजी से हम आग्रह भी करेंगे, अपने अध्यक्ष जी से, कि उसका नाम केदारेश्वर की जगह मुलायमेश्वर उसका नाम कर दिया जाए। हाँ, तो यही तो चार धाम महापंचायत के लोग भी चाह रहे हैं कि उसका नाम बदल दिया जाए। तो देखिए उनके अब काले से नहीं बदलेंगे। हो सकता था कि हम लोग बदलते, लेकिन अब वो हमारी संपत्ति, हमारा सब कुछ है और दादागिरी वो करेंगे। तो ये जो है कि अब दादागिरी जो धर्माचार्यों की चल रही थी, पंडा पुजारियों की चल रही थी, अब ये जो है ना कि इनकी अब जो है कि यह दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। चार धाम में एक धाम है केदारनाथ धाम, पूरे देश की आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो उसी के मॉडल पर क्यों? भाई हम कहते हैं कि तमाम महादेव के मंदिर बने हैं। गोमतेश्वर महादेव मंदिर, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, गंगेश्वर महादेव मंदिर, तो ये नामकरण से ये रोकने का काम करेंगे। अब देखो भैया, पहले व्यवस्था थी, जब वर्ण व्यवस्था चलती थी तब ये होता था कि ब्राह्मण का नाम जो है ज्ञान सूचक होना चाहिए, क्षत्रिय का नाम जो है वीरता सूचक होना चाहिए, वैश्य का नाम धन सूचक होना चाहिए और शूद्र का नाम जो है अशोभनीय होना चाहिए, अपमानजनक होना चाहिए। तो अब हमारा नाम जो है ना, ये लोहार का, कुहार का, सुनार का, यहीर का, कुर्मी का, काछी का, जाट का, गुजर का, चमार का, पासी का, दरकार का, ये निरहुआ, खेसरुआ, गुरफेकना, पनरुआ, मटरुआ, मंगरुआ, ये नामकरण करते थे ना। तो ये नामकरण नहीं, हम लोगों को जो अच्छा नाम लगेगा, जिसमें सम्मान झलकता हो, उस नाम का कुछ अर्थ होता हो, ऐसा नामकरण हम लोग करने का काम। आंदोलन की चेतावनी मिल गई है। बाबाओं ने कहा है कि नाम ढांचा नहीं बदला गया तो आंदोलन होगा। न नाम बदलेगा, न नक्शा बदलेगा, न ढांचा बदलेगा, आंदोलन ये चलाएंगे। इटावा में नो एंट्री, बाबाओं की नो एंट्री, वहाँ पर हम लोग पूरा बैरिकेडिंग लगा करके, जैसे सीमा की सुरक्षा हमारे बच्चे करते हैं, आर्मी वाले, सीएसएफ वाले, बीएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले ना, उसी तरह से इटावा में उनकी नो एंट्री हो पाएगी। अब बाबाओं की दादागिरी नहीं चलेगी। केदारनाथ का ही मॉडल क्यों? जब जान रहे हैं इतना विवाद हो रहा है तो बदल देना चाहिए। नहीं बदलना चाहिए। क्यों इतना विवाद खड़ा हो जाए? आंदोलन की चेतावनी दे दी है। हो जाए, कतई नहीं बदला जाएगा। क्यों आप लोग जिद पर अड़े हुए हैं? अरे हम लोग को है सनातन, मतलब है जमीन, सब कुछ है, तो हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? क्यों चाह रहे हैं आप लोग कि उसी मॉडल पर बने ये धाम? चाहने की बात नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है और उन्होंने सब विचार रखा है। अगर बाबा लोग चाह रहे हैं कि नामकरण बदल जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर विचार करेंगे। जो भी चीज़ होगा वहाँ से निकल के आएगा, फिर हम लोग सारे कार्यकर्ता उनका पालन करेंगे। अगर नहीं बदलते हैं तो एक आंदोलन होगा, तैयार हैं? आंदोलन होगा, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, उस आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे? केदारनाथ का ही मॉडल क्यों? आखिर कोई दूसरा मॉडल भी तो बनाया जा सकता था। नहीं, आप एक बात बता दीजिए कि अगर हमने उस मॉडल को बना दिया तो किसको खलन हो रही है?
बाबाओं को, वहाँ की जो मठाधीश हैं सत्ताधीश। क्यों खनन हो रही है? ये तो उत्तर प्रदेश में बन रहा है ना, उत्तराखंड में तो है नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में बन रहा है। देखिए बात ये है कि इस मंदिर को बनने के बाद अयोध्या वाला मंदिर फीका पड़ गया है, लोग जितने श्रद्धालु हैं वो वहाँ जाने लगे हैं। बात ये है कि इन लोगों के जो मंदिर थे उसमें पिछड़ा दलित के साथ बड़ा अत्याचार होता था, उनको जल नहीं चढ़ाने दिया जाता था, उनको दर्शन नहीं करने दिया जाता था। अब ये जो मंदिर बना है इसमें पिछड़े और दलित को आज़ादी है, वो जा सकते हैं, मिल सकते हैं। इसमें के जो पुजारी भी होंगे तो पिछड़े दलित से होंगे। तो ये इनके अंदर पेट में ये पीड़ा हो रही कि हमारा धंधा जो है चौपट होने वाला है, हमारी रोजी रोटी छीनने वाली। बात ये है कि जब अखिलेश जी मंदिर ना जाएं तब इनको पीड़ा होती है, जब मंदिर बनवा दें तब इनको पीड़ा होती है। तो ये लोग सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे थे, वो रोटियां बंद होने वाली हैं, ये भूखे मरने वाले हैं। आप देख लीजिए जब ये मंदिर बन रहा था तब से कुछ नहीं हुआ, अब वहाँ पर श्रद्धालु जाने लगे, भीड़ ज़्यादा होने लगी, तो इनकी जो रोजी रोटी है, जो दुकान है, बंद होने लगी है। जो इनके चार धाम का कौन सा नुकसान हो जाएगा इससे? अब वो उनकी पीड़ा है ना। हम तो कह रहे भाई मंदिर जितने हैं सब लोग दर्शन करने जाते हैं भाई। अगर एक बैंक खुल जाने से दूसरी बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक परचून दुकान खुल जाने से दूसरी दुकान पे कोई नहीं फर्क पड़ता है, तो एक मंदिर पर जाने से हमारे चार धाम में से एक है ना केदारनाथ धाम, लाखों लोगों की उससे आस्था जुड़ी हुई है, करोड़ों लोगों की। नहीं तो आप बता दीजिए तो हमने क्या क्या आस्था के साथ खिलवाड़ किया क्या? मान्य जी ने मंदिर तो ही बनवाया है ना, तो उसी मॉडल पे क्यों? नहीं मॉडल आप बताइए, प्रचार होता है ना। एक बात बता दीजिए कौन सा मंदिर है क्या उसको मस्जिद की तरह बनवा दे, तब इनको लगेगा। आप बता दीजिए जितने मंदिर बने हुए हैं आप उनके मॉडल देख लीजिए, ऊपर गुम्बद होगा, त्रिशूल लगा होगा। अब एक मंदिर वहाँ पे बना है, आप बता दीजिए क्या आपको पीड़ा क्यों होती है? हम बता रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से प्लानिंग हुई है। अब किसी में जीत पा नहीं रहे, 8 साल से लातों के भूत वाले बयान दे रहे हैं, 8 साल से सिर्फ ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना उखाड़ देंगे, धमाका उखाड़ देंगे, कर कुछ नहीं पाए तो सोचे चलो बाबा को आगे करके समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। मगर ये भूल गए कि जिनकी रोजी रोटी पिछड़े दलित से चल रही है, उन पिछड़े दलित में से माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी आते हैं और वो वही करेंगे जो पिछड़े दलित के लोग चाहते हैं। चार धाम महापंचायत ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अब ये उत्तर प्रदेश की सरकार जाने कि वो क्या कराना चाहती है, शांति कराना चाहती है, रंग मचाना चाहती है। मंदिर बनवा के अगर अपराध हुआ है तो हमें बताएं भाई क्या उनसा अपराध है। आप पिछड़े दलितों को नहीं जाने देते हैं अपने मंदिर में, अब जब इस मंदिर में जाने लगे तो क्यों पीड़ा हो रही? ये मंदिर का मामला ही नहीं है, ये मंदिर का मामला होता जिस दिन से बनना शुरू हुआ था तो पूरे अखबारों में निकला था, तभी से वो विरोध शुरू हो जाता। मंदिर का नहीं है, ये इनके धंधे का है। ठीक है, तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग थे हमारे साथ जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये जो मंदिर बन रहा है ये काफ़ी समय से बन रहा है और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बाकायदा अखबारों में ये छपा था, इसका प्रचार प्रसार किया गया था, तब कोई रोक नहीं लगाई गई और अब इस तरीके से रोक लगाई जा रही है तो हम लोग नहीं मानेंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।